Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about comparison of analog and digital signal and comparison of district and digital signal. Now, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल कंडीशन के अंदर आपका मेनली एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग यानी क्या, आप सिंपल साइनोसॉइडल जो भी वेवफॉर्म है उसको कंसिडर कर सकते हो एनालॉग के एग्जांपल के लिए। डिजिटल सिग्नल क्या कि लाइक कोई सिग्नल कि जिसके अंदर आपका 0 एंड 1 वैल्यू आता होगा उसको आप डिजिटल सिग्नल बोल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट सिग्नल क्या कि उसके अंदर आपको पर्टिकुलरली टाइम इंस्टेंट पे आपको वैल्यू मिलती है। अगर आपको याद नहीं है तो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी, देख सकते हो यहाँ पे। पर्टिकुलरली टाइम इंस्टेंट पे आपको कुछ फिक्स्ड वैल्यू मिलती है, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट सिग्नल वैल्यू बोलोगे। ओके, अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि पर्टिकुलरली एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल के अंदर आपको मेनली क्या कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनालॉग जो भी सिग्नल होता है वो आपका क्या होगा कि कंटिन्यूस सिग्नल होगा। डिजिटल सिग्नल जो भी होगा वो आपका डिस्क्रीट सिग्नल होगा, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। जस्ट लाइक फॉर सॉरी फॉर एग्जाम्पल कि आपको 2 to 3 सेकंड के लिए आपको कुछ 10 वोल्टेज मिल रहा है। ओके, 3 to 5 सेकंड के लिए आपको कुछ 15 वोल्टेज मिल रहा है, यानी पर्टिकुलरली टाइम इंस्टेंट पे आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी लेकिन फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। दूसरी चीज है कि एनालॉग सिग्नल जो भी होता है वो अपना इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंटिन्यूस वैल्यूज को क्या करता है, यूज करता है। यानी लाइक साइनसॉइडल वेवफॉर्म के अंदर आपको हर एक टाइम इंस्टेंट पे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर आपको क्या होता है कि डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगे पर्टिकुलरली फिक्स टाइम के लिए। ओके, उसके बाद जो भी एनालॉग सिग्नल है वो जो आप जब भी आप ट्रांसमिट करते हो, ओके, HVAC हाई वोल्टेज एसी लाइन के अंदर आपका क्या होता है कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो भी होता है या साइनसॉइडल सिग्नल जो भी होता है वो आपका ट्रांसमिट होता है। तो उस टाइम की कंडीशन में नॉइज जो भी है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर जब डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉइज फ्री होता है, या ऐसा बोल सकते हो कि कम से कम नॉइज उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है कि एनालॉग सिग्नल जो भी होता है उसकी एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं तो नॉइज की वजह से उसकी एक्यूरेसी क्या होती है कि डाउन होती है, यानी नॉइज एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर आपका क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल के अंदर नॉइज इम्यून सिस्टम होती है डिजिटल सिग्नल में, सो उसमें एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। उसके बाद है कि डिजिटल सॉरी एनालॉग सिग्नल जो भी होता है, ओके, वो काफी ज्यादा लेस फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल जो भी होंगे, यानी कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए जो भी डिवाइस यूज होते हैं, ओके, पर्टिकुलर डिवाइस यानी क्या, ट्रांसफॉर्मर हो गया, वो सारी चीजें हो गई। ओके, इट इज अ वन टाइप ऑफ एसी डिवाइस। ओके, तो इतना ज्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर आपका क्या होता है कि वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एनालॉग सिग्नल जो भी होता है वो कम बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल काफी ज्यादा बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है। ओके, एनालॉग सिग्नल जो भी होगा वो क्या बोलते हैं, जो एनालॉग सिग्नल जो भी स्टोर होता है ना, ओके, वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। डिजिटल सिग्नल जो भी होता है वो 0 एंड 1 वैल्यू के अंदर आपका स्टोर होगा। एनालॉग सिग्नल का जो भी प्राइस है वो काफी लो है,
डिजिटल सिग्नल का प्राइस काफी आपको ज्यादा हाई पड़ेगा, ओके, काफी ज्यादा कॉस्टलियर होता है। एनालॉग सिग्नल आर पोर्टेबल, ओके, डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट पोर्टेबल। एनालॉग सिग्नल गिव ऑब्जर्वेशन एरर, लेकिन डिजिटल सिग्नल ऑब्जर्वेशन एरर नहीं देता। तो ये कुछ कंपैरिजन थे एनालॉग एंड डिजिटल के बारे में। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू दी डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल, ओके। नाउ ये काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है, सूरज, आपको क्लियर कट पता चलेगा कि डिस्क्रीट टाइम एंड डिजिटल सिग्नल के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। Discrete time signal is a digital representation of continuous time signal. Digital signal is a form of discrete time signal. Okay, ये काफी ज्यादा important है, okay? कि discrete time signal जो भी होता है ना, okay, वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का। नहीं पता चला? ओके, देखो, देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सीवी कंटिन्यूस जो भी आपका वैल्यू सिग्नल है, ओके, वो आप देख सकते हो, ओके। उसका ही रिप्रेजेंटेशन अगर आप डिजिटल के अंदर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज होगा? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यूज होगा, ठीक है। और जो भी आपका डिजिटल सिग्नल है, वो डिजिटल सिग्नल क्या है कि वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एक टाइप का फॉर्म है, ओके। यानी कि अगर क्या होगा कि कोई एक डिजिटल सिग्नल है तो उसके अंदर आपको 0 एंड 1 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और वो इनडायरेक्टली किसका फॉर्म है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फॉर्म, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होगा कि वो कंटिन्यूस जो भी आपका सिग्नल होता है उसको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो भी आपका यूज होगा उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बाय यूलर्स मेथड, यानी यूलर्स मेथड के ऊपर से आप ये निकाल सकते हो। लेकिन डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो वो कैसे आप ऑब्टेन करोगे? बाय प्रोसेसिंग ऑफ सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ओके। जो भी आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ओके, यानी क्या है, ये जो भी आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप सैम्पलिंग की प्रोसेस करवाओगे, क्वांटाइजेशन की प्रोसेस करवाओगे और एनकोडिंग की प्रोसेस करवाओगे, तो उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नल मिलेगा। उसके बाद है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सिग्नल दैट हैज डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है? वो इनडायरेक्टली टाइम के अंदर आपको डिस्क्रीट दिखने के लिए मिलेगा, एज वेल एज एम्पलीट्यूड के अंदर आपको डिस्क्रीट दिखने के लिए मिलेगा। डिजिटल सिग्नल क्या है कि एम्पलीट्यूड एंड कंटिन्यूस जो भी आपका एम्पलीट्यूड है वो डिस्क्रीट के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन जो भी आपका टाइम है वो आपको कंटिन्यूस के अंदर मिलेगा। उसके बाद है कि द वैल्यू ऑफ सिग्नल कैन बी ऑब्टेन बाय ओनली सैम्पलिंग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। लेकिन डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल डिजिटल सिग्नल इज आइदर 1 और 0, दैट इज आइदर ऑफ और ऑन, ओके। डिजिटल सिग्नल के अंदर हर बार आपका एम्पलीट्यूड 1 एंड 0 के अंदर ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 हो गया 15 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 एंड 0, यानी उसको आप ऑन या ऑफ बोल सकते हो। 1 होगा तो ऑन, 0 होगा तो ऑफ। The signals are sample but not necessary to quantization discrete time signals. And if we're talking about digital signal, the signal are sampled and quantization in the digital signal. All the discrete time signals are digital signals. All the digital signals are not discrete time signal. Okay, this is very important point कि discrete time signal जो भी होगा वो digital signal हो सकता है, but digital signals हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि discrete time signal ही हो,
Okay, so we study about two topics: comparison of analog and digital signal and discrete and digital signals. Okay, thank you so much. ओके, काफी इजी टॉपिक्स हैं। ओके, और काफी सारा बार पूछा गया है। सो ये आप डिटेल में आप ये स्टडी कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। ओके, जितना हो सके आप ये जो भी टॉपिक्स हैं उसको, जो भी आपके कोर इलेक्ट्रिकल की जो भी क्वांटिटीज हैं, लाइक करंट है, वोल्टेज है, एचवीडीसी है, एचवीईसी है, ओके, उसके साथ आप कोरिलेट करोगे। ओके, तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, काफी ज्यादा इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।